अमेरिका में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सुपर पावर देश कोरोना से कर्रा रहा है। अमेरिका में कोरोना का आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे देखने से भी डर लगने लगा है। ट्रंप के देश में कोरोना पेशेंट्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। सुपर पावर देश में कोरोना के पॉजिटिव केस का आंकड़ा ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि यहां बेकाबू वायरस मौत का खतरनाक खेल खेल रहा है। अमेरिका में कोरोना के केस की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक अमेरिका में 59,000 से ज्यादा लोग वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यहां पर करीब 24,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना करीब 2500 लोगों को निगल चुका है। अमेरिका के 5 राज्यों के कोरोना ग्राफ पर नजर डालिए, आपको समझ आ जाएगा कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका किस तरह से इस वायरस के आगे कांप रहा है। न्यूयॉर्क कोरोना के कब्रिस्तान में बदल चुका है। न्यूयॉर्क में कोरोना पॉजिटिव केस की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई है। यहाँ कोरोना से करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यू जर्सी दूसरे नंबर पर है। यहाँ 1,13,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। करीब 6,500 लोग गाल के गाल में समा चुके हैं। मैसाचुसेट्स का हाल भी बेहाल है। यहाँ कोरोना के केस 58,000 के पार हैं। 3,153 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। इलिनॉइस स्टेट में कोरोना संक्रमितों की तादाद 48,000 से ज्यादा है। यहाँ 2,125 से ज्यादा लोगों को कोरोना निगल चुका है। कैलिफोर्निया में अब तक करीब 46,000 बीमार हैं और 1,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजार से ज्यादा मौत के बाद भी अमेरिका इस वायरस की चाल को समझने में नाकाम रहा है। दक्षिणी कैलिफोर्निया की इस तस्वीर को देखिए। स्टे एट होम की धज्जियां उड़ाते इन लोगों को देखकर फिलहाल नहीं लगता कि अमेरिका में तमाम दावों के बावजूद कोरोना के कहर में कोई कमी होने वाली है। कोरोना के सामने घुटने टेक चुके अमेरिका के बाद इस जानलेवा वायरस ने स्पेन को सबसे ज्यादा दर्द दिया है। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों और मौत के मामले में स्पेन दूसरे नंबर पर है। यूरोप के इस देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,32,000 से ज्यादा है। स्पेन में जानलेवा वायरस करीब 24,000 लोगों को निगल चुका है। यहां 24 घंटे में 2700 से ज्यादा नए केस आए हैं। कोरोना से बीमार पड़ने वाले देशों की फहरिस्त में इटली तीसरे नंबर पर है। इटली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। यहां अब तक 27,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब इटली संभल रहा है, एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। राहत की बात है कि यहां अब कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आ रही है। Quindi attenzione, da subito il 4 maggio partirà il commercio all'ingrosso. 4 मई से सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रीओपन कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही बिल्डिंग सेक्टर भी खोले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सभी होलसेल सेक्टर भी ओपन किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे संभल कर और पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। हम रीओपन सिर्फ कुछ शर्तों के साथ करेंगे और सभी कंपनियों को सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। Il 18 giugno vi anticipiamo. इटली और स्पेन की तरह फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में भी कोरोना मौत बनकर दौड़ रहा है। फ्रांस में 1,65,000 से ज्यादा केस हैं। यहाँ 23,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना के 1,61,000 से ज्यादा केस हैं। यहाँ 21,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 1,59,000 से ज्यादा केस हैं। कोरोना जर्मनी में 6,000 से ज्यादा लोगों के लिए काल का गाल बन चुका है। अमेरिका हो या जर्मनी, फ्रांस हो या ब्रिटेन, हर किसी को कोरोना ने कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। आज नहीं तो कल दुनिया कोरोना पर जीत हासिल कर लेगी, लेकिन इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कोरोना की मार ने दुनिया के सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि वैज्ञानिक प्रगति भी सभी देशों के सहयोग से ही मुमकिन है। विश्व में कोई भी देश चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अकेले
कुछ हासिल नहीं कर सकता।